आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। प्रशासन के सुल्तान के बाद अब आसमानी संकट में किसान, भाजपा के सामने विकल्प बनाने की शरद पवार की पहल। उद्योगपति गौतम अदानी की संपत्ति में 50 अरब का इजाफा। देश की राजधानी में प्रदूषण से लगा ताला। हलगा मच्छी बाईपास परियोजना के पीड़ितों ने विधायक सतीश जारकीहोली से की चर्चा। ढोलगरवाड़ी में 2 करोड़ मूल्य का नशीला पदार्थ जब्त। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपडे पहन के दीजिए दिवाळी की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अण्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अण्वेकर गोल्ड। अण्वेकर गोल्ड 8843 8863। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार रात शहर और तालुका में बारिश हुई। मुख्य रूप से बेलगाम तालुका के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में तूफानी बारिश हुई। बेलगुंदी इलाके में 2 घंटे तक आंधी तूफान आया। इससे धान और आलू की फसल को भारी नुकसान हुआ है। एक तरफ सरकार की सुल्तानी से चोट लगी है तो दूसरी तरफ अब आसमानी संकट आया है, इसलिए किसानों की परिस्थिति की भयावह तस्वीर सामने आ रही है। मंगलवार को पूरे दिन बारिश होती रही। मूसलाधार बारिश ने ग्रामीण इलाकों में तबाही मचा दी है। नतीजा ये हुआ कि किसानों की रोजी रोटी छिन गई। धान की कटाई करने वाले किसानों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बारिश में खड़ी फसलें मिली। तालुका में किसानों को नुकसान हुआ है। बारिश में कई जगह थ्रेसिंग मिली। तालुका में पिछले 4 दिनों से बादल छाए हुए हैं, इसके चलते कटाई ठप हो गई है। लेकिन कुछ किसान थ्रेसिंग और कटाई में शामिल थे, वे बारिश की चपेट में आ गए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान चावल और आलू की फसल को हुआ। थ्रेसिंग और कटाई में लगे किसानों के होश उड़ गए। फसलों को बारिश से बचाने के लिए दौड़ना पड़ा। इससे फसलों और घास को भी नुकसान पहुंचा है। भाजपा के सामने विकल्प बनाने की शरद पवार की पहल। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि एनसीपी देश में बीजेपी को विकल्प बनाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष योगानंद शास्त्री आज राकांपा में शामिल हो रहे हैं। वे राकांपा अध्यक्ष शरद पवार की मौजूदगी में प्रवेश करेंगे। उन्होंने कांग्रेस में 2 कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। इसके बाद कांग्रेस का पुनर्गठन हुआ, इसलिए नाराज योगानंद शास्त्री आज राकांपा में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर शरद पवार ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, दिल्ली में एनसीपी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ और मेहनत करने की ज़रूरत है। कई राज्यों में हमारे सहयोगी दल संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ कई लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम देश की राजधानी में पार्टी की स्थिति में सुधार के लिए कई लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे। और मुझे खुशी है कि शास्त्री जी ने देश के सामने एक उदाहरण पेश किया है कि एक अच्छा अध्यक्ष विधानसभा के मामलों को कैसे चला सकता है। पिछले कुछ दिनों से हम शास्त्री जी से चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया। उन्होंने ही नहीं बल्कि उनके साथियों ने भी राकांपा में काम करने की तत्परता दिखाई है। उद्योगपति गौतम अदानी की संपत्ति में 50 अरब का इजाफा। शेयरों में भारी उछाल के साथ कुल संपत्ति के मामले में उद्योगपति गौतम अदानी एक बार फिर मुकेश अंबानी के करीब आ गए हैं। इस साल अदानी की किस्मत में इजाफा हुआ है। जिस रफ्तार से अदानी की दौलत बढ़ रही है, उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि वो जल्द ही मुकेश अंबानी को टक्कर देंगे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 58 वर्षीय व्यवसायी अदानी ने 2021 में 50 लाख 50 बिलियन से अधिक की संपत्ति अर्जित की है।
अदानी समूह के संस्थापक गौतम अदानी भारत के सबसे बड़े थर्मल कोयला उत्पादक और कोयला व्यापारी होने के साथ साथ देश के सबसे बड़े बंदरगाह संचालक भी है। अदानी के स्टॉक एक्सचेंज में फिलहाल 6 कंपनियां हैं। इन कंपनियों के शेयरों में लगातार उछाल आ रहा है। इसके अलावा अदानी ग्रुप अपना 7वां IPO लॉन्च करने पर विचार कर रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में पिछले 2 हफ्ते में 21% की तेजी आई है। अदानी की संपत्ति में 50 अरब की वृद्धि हुई है, जबकि मुकेश अंबानी की संपत्ति में 821.8 अरब की वृद्धि हुई है। अदानी की संपत्ति अंबानी के मुकाबले दोगुने से भी ज़्यादा हो गई है। खासतौर पर अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी और अदानी एशिया के सबसे दूसरे अमीर आदमी हैं। देश की राजधानी में प्रदूषण से लगा ताला। खराब वायु गुणवत्ता के कारण दिल्ली NCR में सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाओं को अगली सूचना तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। ऐसे शिक्षण संस्थान जो कोरोना के कारण बंद हो गए थे और कुछ दिन पहले शुरू हुए थे, उन्हें फिर से ऑनलाइन शिक्षा की ओर जाना होगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मंगलवार रात दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को दिल्ली और उसके आसपास वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए कई निर्देश जारी किए। उसके बाद बैठक में दिए गए निर्देशों को तत्काल लागू कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकारें 22 नवंबर को अनुपालन रिपोर्ट सौंपेगी। CQM द्वारा जारी 9 पत्रों के आदेश में NCR, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों को 21 नवंबर तक कम से कम 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने की सलाह दी गई है। 21 नवंबर तक दिल्ली में जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को जाने की इजाजत नहीं होगी। इसकी घोषणा कर दी गई है। हलगा मच्छे बाईपास परियोजना के पीड़ितों ने विधायक सतीश जारकीहोली से की चर्चा। हलगा मच्छे बाईपास परियोजना के खिलाफ किसानों ने बगावत फूकी है। हर दिन अलग अलग तरीकों से आंदोलन को बाधित किया जा रहा है। इसको लेकर किसानों में सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ भारी असंतोष है। इसलिए अब कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली से इस परियोजना के क्रियान्वयन को रोकने के लिए मुलाकात की गई थी। परियोजना को रद्द करने की भी मांग की गई। परियोजना को रोकने के लिए किसानों ने मंगलवार को आंदोलन भी शुरू कर दिया था। सड़क का मामला कोर्ट में है, तब तक पुलिस की मदद से सड़क पर काम फिर से शुरू कर दिया गया है। इसके बावजूद कि कोर्ट ने वर्क ऑर्डर रद्द कर दिया है, लेकिन किसानों ने इस सड़क का अंत तक विरोध करने का संकल्प जताया है। प्रशासन की ओर से लगातार मुआवजे का मुद्दा उठाया जा रहा है। हालांकि किसानों ने स्टैंड लिया है कि हम मुआवजा नहीं चाहते, बल्कि अपनी उपजाऊ जमीन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसको लेकर किसानों का आंदोलन दिनों दिन तेज होता जा रहा है। KPCC के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली से मुलाकात के बाद किसानों ने अपने विचार रखे। उन्होंने किसान नेता अशोक नायक, सुजीत मुलगुन, राजू मरवे और अन्य किसान प्रतिनिधियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। ढोलगरवाड़ी में 2 करोड़ मूल्य का नशीला पदार्थ संग्रह जब्त। ढोलगरवाड़ी में लगभग 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खोज के साथ सनगढ़ तालुका में अपराध का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है और पुलिस की उपेक्षा भी एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। मुंबई स्थित ड्रग रोधी दस्ते की बांद्रा इकाई ने मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। उसे 50 ग्राम MD के साथ गिरफ्तार किया गया है। पता चला है कि नशा कोल्हापुर जिले के सनगढ़ गांव के ढोलगरवाड़ी गांव से आया था। बांद्रा यूनिट और घाटकोपर यूनिट से 3 टीमें वहां भेजी गई और वहां के एक फार्म हाउस पर तलाशी ली गई। मौके से 38 किलो 700 ग्राम MD ड्रग्स जब्त किया गया और अन्य सामग्री जब्त की गई। कुल सामग्री 2 करोड़ 35 लाख रुपए की है, जो ढोलगरवाड़ी गांव के एक फार्म हाउस से जब्त की गई है। मामले में अब तक दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे की जांच की जा रही है। 39 लीटर केमिकल और MD ड्रग्स बनाने के लिए जरूरी सामग्री भी जब्त की गई है। मामले में मुख्य आरोपी और फार्म हाउस का केयरटेकर दोनों शामिल पाए गए हैं। मूल रूप से ढोलगरवाड़ी गांव का रहने वाला मुख्य आरोपी काम के सिलसिले में मुंबई में रह रहा था। मुख्य आरोपी पेशे से वकील है। आरोपी MD ड्रग्स लेकर मुंबई से वहां जाने के लिए तैयार होकर वापस मुंबई आता था। DCP दत्ता नलावड़े ने जानकारी दी है कि नई दवा बनाने के लिए एक और सामग्री वहां रखी जाती थी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खडे बाजार, बेळगाव. Call is on 0831
240550 और 51 और 52 or 53. Visit us at www.potdarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। शिवसेना के दिवंगत संस्थापक बालासाहेब ठाकरे को उनकी स्मृति दिवस पर शिव सैनिकों ने अभिवादन अर्पित किया। शिवसेना की ओर से शिव सैनिकों ने रामलिंग खिंडगली स्थित शिवसेना भवन में बालासाहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शिवसेना के जिलाध्यक्ष प्रकाश शिरोलकर ने कहा, बालासाहेब ठाकरे ने सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों के साथ लगातार काम किया था। उन्होंने शिव सैनिकों से सीमा मुद्दे के समाधान के लिए काम करते रहने और उन्हें श्रद्धांजलि देने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व महापौर मालोजी अष्टेकर, पूर्व महापौर शिवाजी सुंडकर, मनोज पावशे, पुंडलिक पावशे, महेश टाकसाली सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। सदाशिव नगर में एक बंद घर में सेंध लगाकर चोरी। चोरों ने बंद घर के पिछले दरवाजे में सेंध लगाई और नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात लूट किए। ये राशि कुल 2,70,000 रुपये थी। घटना मंगलवार की सुबह सदाशिव नगर में विजय बेकरी के पास हुई। उन्होंने एपीएमसी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अधिक जानकारी यह है कि वादी अनुजा सदाशिव नगर की अंतिम बस स्टॉप पर रहती है तो उनकी मां सदाशिव नगर प्रथम क्रॉस पर रहती है। चूँकि लड़की का घर पास में ही है, ज़्यादातर अनुजा के घर पर रहने आती है। बुधवार गुरुवार को अनुजा ने भी घर में ताला लगा दिया। उसकी मां उसके घर रहने आई थी। चोर ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। वो अपने घर का पिछला दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया। इसके बाद चोर ने 4 वजनी 6 ग्राम सोने के जेवर, 2 ग्राम हीरे जड़ित नथ, 2,450 ग्राम चांदी और 30,000 रुपये नकद लेकर फरार हो गए। चोरी के प्रकार का खुलासा होते ही पड़ोसी ने अनुजा को फ़ोन पर सूचना दी। वो दौड़कर घर पहुंचे और घर का मुआयना किया। घटना की जानकारी मिलने पर एपीएमसी पुलिस उपनिरीक्षक मंजुनाथ भजंत्री और उनके सहयोगी ने मौके का दौरा किया और पंचनामा किया। डॉग फाइट के साथ साथ स्टाम्प विशेषज्ञों को भी मौके पर बुलाया गया था। सांब्रा में कंटेनर डिपो शुरू करने के लिए उद्यमियों की मांग। उत्तरी कर्नाटक के उत्पादों में से निर्यात के लिए बेलगाम के पास सांब्रा में कंटेनर डिपो शुरू किया जाए, ऐसी मांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी वाणिज्य और उद्योग संघ की ओर से की गई है। इस मांग को लेकर सांसद मंगला अंगड़ी को उद्यमियों की ओर से एक बयान जारी किया गया। बेलगाम, बीजापुर और बागलकोट क्षेत्र के उद्यमियों की ओर से उत्पादों के निर्यात के लिए देसूर में रेलवे गोदाम के पास आईसीडी स्थापित करने में आया था, पर यह डिपो अभी बंद है। इसलिए यहाँ के निर्यातकों उद्यमियों को अपना उत्पाद निर्यात करे। ऐसा करने के लिए आपको इसे मुंबई या बेंगलोर में इनलैंड कंटेनर डिपो में भेजना होगा। इस पर संज्ञान लेने की मांग की गई। इस संबंध में रेलवे अधिकारियों की बैठक लेने से सुलझ जाएगा, ऐसा आश्वासन सांसद मंगला अंगड़ी ने दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहन जूली, उपाध्यक्ष सचिन सबनीस, स्वप्निल शाह, रोहित कपाड़िया, सीसी होंडाकट्टी, संदीप बागेवाड़ी, बसवराज रामपुरे, जयदेव डॉली, नीलम शेवड़े आदि उपस्थित थे। पीरनवाड़ी रोड को चौड़ा करने का निवासियों ने किया विरोध। पीरनवाड़ी क्षेत्र के व्यापारियों ने मंगलवार को पीरनवाड़ी सड़क चौड़ीकरण के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर आंदोलन किया। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने 140 फुट की सड़क का कड़ा विरोध किया है। ऐसे में एक बार फिर प्रशासन और रहवासियों के बीच विवाद होने की आशंका जताई जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने पीरनवाड़ी नाका से वीटीओ तक सड़क को जल्द चौड़ा करने का निर्णय लिया है। ये सड़क 140 फीट लंबी होगी। हालांकि अगर सड़क 140 फीट बनाई जाती है तो पीरनवाड़ी में सड़क के दोनों ओर की दुकानों और घरों को भारी नुकसान होगा। इसलिए स्थानीय लोगों की मांग है कि सड़क का निर्माण इस बात को ध्यान में रखकर किया जाए कि व्यापारियों और निवासियों को कोई असुविधा ना हो।
मंगलवार को बाजार बंद रहा और व्यापारी और निवासी विरोध करने निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों से भी चर्चा की। अगर सड़क 140 फीट है तो सभी को बहुत नुकसान होगा। मांग की गई कि 70 फीट लंबी होनी चाहिए। हालांकि यदि आप मांग करते हैं तो सड़क 110 फीट मानी जाएगी, ऐसा अधिकारियों ने कहा। हालांकि कारोबारियों का कहना है कि 110 फुट सड़क बन गई तो नुकसान होगा। चौड़ीकरण की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध करने का फैसला किया है। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार की घोषणा। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के लिए मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार की घोषणा की। पुनीत राजा में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले 10वें व्यक्ति है। पिछली बार डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को यह पुरस्कार समाज सेवा के लिए दिया गया। पुनीत राजकुमार का 46 साल की उम्र में 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक श्रद्धांजलि समारोह में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह घोषणा की। डॉक्टर पुनीत, जो कन्नड़ फिल्म उद्योग पर हावी है, राजकुमार की 5 संतानों में सबसे छोटे थे। उन्होंने कहा, कई लोगों से बातचीत के बाद मैंने पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न देने का फैसला किया है। पुनीत के निधन के बाद मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार की मांग की जा रही है। इस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्रियों BS येडियुरप्पा और सिद्धरामैया, बोम्मई के कैबिनेट सहयोगी, राज्य कांग्रेस प्रमुख DK शिवकुमार, कन्नड़ और दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। 21वां बाल साहित्य सम्मेलन 18 दिसंबर को। गुरुवार विगो साठे मराठी प्रबोधिनी की ओर से आने वाले 18 दिसंबर को 21वां मराठी बाल साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता नीला आपटे का चयन किया गया है। मारुति सांब्रेकर द्वारा बैठक का उद्घाटन किया गया। साठे प्रबोधिनी की सभा में बैठक की रूपरेखा तय की गई। बैठक से पहले कहानी सुनाना, मराठी व्याकरण प्रतियोगिता परीक्षा, हस्ताक्षर प्रतियोगिता लिए जाने हैं। चयनित प्रतियोगियों को सम्मेलन में कहानी प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। बैठक की अध्यक्षता जयंत नार्वेकर ने की। सचिव सुभाष होलकर, चंद्रकांत पाटिल, मालोजी अष्टेकर, सुरेश गडकरी, इंद्रजीत मोरे, विजय बोंगाळे, BB शिंदे आदि मौजूद थे। बेलगाम स्पोर्ट्स क्लब BDK हुबली SDM धारवाड़ A टीम जीती। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ से मान्यता प्राप्त धारवाड़ संभागीय क्रिकेट संघ ने मंगलवार को धारवाड़ 2 मंडल A डिवीजन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। बेलगाम स्पोर्ट्स क्लब A ने SDM धारवाड़ B को 93 रन से, BDK स्पोर्ट्स फाउंडेशन हुबली ने क्रिकेट क्लब ऑफ कर्नाटक को 8 रन से, SDM धारवाड़ A ने हुबली क्रिकेट अकादमी A को 3 विकेट से हराकर 4 अंक बनाए। विजया क्रिकेट अकादमी की टीम ने जीता खिताब। बेलगाम की विजया क्रिकेट अकादमी ने GCPA गढ़-इंग्लज अंडर-14 इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान GCTCA गढ़-इंग्लज को 15 रनों से हराकर खिताब जीता। फाइनल मैन ऑफ द मैच अवार्ड साईराज सालुंखे, प्रतियोगी आशुतोष हिरेमठ, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज स्वरूप सालुंखे, होनहार खिलाड़ी स्वाति भाटे, फाइनल के इम्पैक्ट प्लेयर बिलाल मनूरवाले ने व्यक्तिगत पुरस्कार जीते। पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता मुख्य अतिथि मिलिंद खोरी ने की। अगले दशक में भारत में 3 विश्व कप। 2023 एक दिवसीय विश्व कप के बाद भारत के पास श्रीलंका के संयुक्त रूप से 2026 20 विश्व कप और बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से 2031 एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करने का अवसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मंगलवार को विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की। भारत 2029 चैंपियंस ट्रॉफी की भी मेजबानी करेगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।